हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी यूनिक होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आपने हमारे टाइटल पे देख ही लिया होगा कि क्या है, सो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। सो ONDC क्या है? ONDC एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक जगह देख सकते हैं। इसका यह मतलब है कि आप एक प्रोडक्ट अगर Amazon पे देख रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट आप मीशो पे भी चेक कर रहे हो। सो आपको शायद परेशानी आ रही होगी। ONDC वो प्लेटफॉर्म है जो ये सारे प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, जिसकी प्राइसेस आप एक प्लेटफॉर्म पे ही चेक कर सकते हैं। सो ONDC को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मई 2020 को इंट्रोड्यूस किया एज अ पायलट प्रोग्राम, जिसके अंदर 5 सिटीज इंक्लूडेड हैं। जिस तरह UPI पेमेंट ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडिया में एक रिवोल्यूशन के तौर पे आया, उसी तरह ONDC के इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स फील्ड में वही रिवोल्यूशन ला सकता है। ONDC प्लेटफॉर्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले इन्फोसिस को फाउंडर श्री नंदन नीलकनी जी हैं, जो कि अभी ONDC के एडवाइजर काउंसिल भी हैं। आइए ONDC कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण से समझते हैं। आपने इन भाई साहब को तो देखा ही होगा टीवी एड्स पे या फिर सोशल मीडिया एड्स पे। मुझे ये होटल रूम बहुत पसंद है और त्रिवागो के साथ मैं उसे यहाँ या यहाँ बुक कर सकता हूँ, और जब मैंने उसे यहाँ बुक किया है, then I have paid the lowest price for this hotel room. होटल त्रिवागो। ये अपना एक वेबसाइट लेके आए हैं जिनका इनका क्लेम है कि अलग अलग होटल्स जो कि ऑनलाइन होटल्स अवेलेबल हैं, उनके सारे वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके अपने वेबसाइट पे सेम होटल का डिफरेंट प्राइसेस पे लाके देंगे, ताकि कस्टमर्स को बेस्ट होटल सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो ONDC भी सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ इंडिया में आ रहा है। ONDC को इंट्रोड्यूस होते ही मार्केट में वेंडर्स के द्वारा एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि क्या स्मॉल स्केल SME या फिर स्मॉल स्केल किराना स्टोर भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। आज के दिन भी इंडिया का टोटल रिटेल शेयर सिर्फ 4.3% ही है इंडिया के टोटल ई कॉमर्स शेयर से। ये काफी कम है। इसका यह मतलब है कि SME एंड लोकल किराना स्टोर ई कॉमर्स इंडस्ट्री से उतना बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं। ONDC ये प्लेटफॉर्म है जहां ये SME एंड लोकल वेंडर्स भी इस प्लेटफॉर्म का खूब मजा ले सकते हैं। ONDC की इंट्रोड्यूस होते ही लोकल रिटेल शॉप या लोकल किराना शॉप इस चीज से काफी बेनिफिट करेंगे। क्यों? उनका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, और साथ ही साथ एस्टिमेशन गवर्नमेंट के द्वारा यह निकाला गया है कि 2030 तक ई कॉमर्स इंडस्ट्री 350 बिलियन की होने वाली है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना रिटेल शेयर ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बढ़ाना ही होगा। और आगे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसे ऑपरेट करता है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस 2 तरीके से ऑपरेट करता है। पहला इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, दूसरा मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का मतलब होता है जहां पे मार्केट प्लेस डायरेक्टली सेलर से प्रोडक्ट बल्क में एंड नेगोशिएट करके इजी प्राइसेस में उनसे परचेज करता है और अपने प्लेटफॉर्म पे अपने प्राइसेस एंड अपने टर्म्स एंड कंडीशन में सेल करता है। ये होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। दूसरा मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। ये क्या होता है? ये एक सिंपल है जहां पे मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सेलर्स को अपने प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए। सेलर उस मार्केट प्लेस को ज्वाइन करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और बायर्स उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। जैसे ही कोई बायर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, सेलर कमीशन बेसिस के हिसाब से उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस को पे करते हैं। ये कमीशन बेसिस मॉडल हो सकती है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल का ये मतलब होता है कि जहां पे मार्केट प्लेस अपने प्राइसेस के हिसाब से प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, और मार्केट प्लेस मॉडल का ये मतलब होता है जहां पे सेलर अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं। इसमें बेनिफिट किसका है? इसमें बेनिफिट ऑब्वियसली मार्केट प्लेस में एक सेलर का होता है और एक इन्वेंट्री मॉडल में ई कॉमर्स इकोसिस्टम का होता है। मार्केट में ई कॉमर्स इकोसिस्टम का या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मोनोपोली ना हो जाए, इसी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FDI रूल इंप्लीमेंट किया है सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल के लिए। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। राइट नाउ इन करंट सिनेरियोज में बहुत सारे मार्केट प्लेसेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जैसे न्यू मार्केट प्लेस मीशो, उसी तरह और भी मार्केट प्लेस शॉपशी। बट हम ही सभी को पता है कि Amazon और फ्लिपकार्ट आर द बिग जायंट्स ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया। ये बिग जायंट्स मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। ये मोनोपोली हमारे सेलर्स या फिर हमारे रिटेल सेक्टर्स को कैसे हिट करते हैं, आइए जानते हैं।
सबसे पहला रीजन है लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट। मींस सर्च टर्म रिजल्ट्स पे शायद ये मार्केट प्लेसेस अपना मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ये उन सेलर्स को हमें डिस्प्ले या उन लिस्टिंग को हमें डिस्प्ले देख सकते हैं जो ये दिखाना चाहते हो। लार्जर स्क्वीज इन सप्लायर्स मार्जिन, इसका ये मतलब होता है कि ये सब मार्केट प्लेसेस मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स या होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अपने मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं, जिससे मार्जिन रेट है उनका बढ़ जाता है। दूसरा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द सेलर्स। इसका यह मतलब होता है कि जैसे आपने उन्हें बड़े बड़े वेंडर्स को नाम सुना होगा, क्लाउडटेल या अपैरियो, ये उन सेलर्स को अमेजॉन या कोई भी मार्केट प्लेसेस ज्यादा प्रमोट करती है। तीसरा, कंट्रोल ओवर प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी। इसका यह मतलब होता है कि मार्केट प्लेसेस किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग और लॉजिस्टिक्स अपने कंट्रोल में रखती है, ताकि लॉजिस्टिक्स चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस वो अपने हिसाब से चार्ज कर सके, और इस तरह मोनोपोली उनकी मार्केट में बनी रहती है। लार्जर शेयर इन प्रॉफिट मार्जिन। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स या फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का इंट्रोडक्शन होने से उनका प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ गया है और इसके वजह से उनको बूस्ट मिल रहा है। बट इसके वजह से रिटेल सेक्टर में प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होने की वजह से सेलर्स उतनी प्रॉफिट या उतना सेल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मार्केट मोनोपोली बन जाती है, जिससे स्मॉल स्केल सेलर्स इसका प्रॉफिट नहीं उठा पाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेस डिजाइन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को डिफाइन करने में ही काफी समय लग जाता है। ONDC को भी सिमिलर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्या है वो चैलेंजेस, आइए जानते हैं। लार्ज स्टेक होल्डर्स का इंट्रोडक्शन, डिलीवरी इश्यूज, लीगल इश्यूज, बिग जायंट्स लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट का इसमें इंट्रोड्यूस होना, और साथ ही साथ फ्यूचर में इस चीज को रेगुलेट कौन करने वाला है, इस पे क्वेश्चंस ONDC पे काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो अब जानते हैं ONDC पे क्या प्रोग्रेस रहा है और करंटली क्या प्रोग्रेस चल रहा है। करंटली ONDC पे 80 सेलर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और साथ ही साथ ये टारगेट भी लिया गया है कि 150 सेलर्स को ऑनबोर्ड करना है वो 5 सिटीज में जो पायलट प्रोग्राम में लॉन्च हुए हैं। वो 5 सिटीज हैं न्यू दिल्ली NCR, बैंगलोर, कोयम्बटूर, भोपाल एंड शिलांग। हालांकि ONDC में अभी काफी बड़े नाम भी जुड़ चुके हैं, जैसे ई समुदाय, फ्रूगल, EPF प्लेयर, फैल्कन और सेलर ऐप। और साथ ही साथ ONDC में यह टारगेट भी दिया गया है कि 3 करोड़ सेलर्स को ऑनबोर्ड करना है और 1 करोड़ रिटेलर्स को भी ऑनलाइन लाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एज मेनी एज 20 ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है 255 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में, जिसमें SBI, यूको बैंक, HDFC, ICICI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग ने डिस्कस किया ONDC का इंट्रोडक्शन, ONDC का वर्किंग, और साथ ही साथ करंटली ONDC का प्रोग्रेस भी क्या है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया है तो जाइए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।